बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिक्सल लैब को ओपन किए हुए हैं और पिक्सल लैब के अंदर आज हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल जहन में आएगा कि पिक्सल लैब और उर्दू डिज़ाइनर में क्या फ़र्क है। पिक्सल लैब को आपने ज़्यादा तरजीह दी बनिस्बत उर्दू डिज़ाइनर के। दरअसल ये बात कि पिक्सल लैब जो है ये ऑफ़लाइन काम करती है, नेट हो ना हो, आप कहीं भी बैठे हों आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो उर्दू डिज़ाइनर है, चूँकि वो ऑनलाइन चलती है तो उसके लिए इंटरनेट का अवेलेबल होना ज़रूरी है, पैकेज का अवेलेबल होना ज़रूरी है कि उसके बग़ैर उससे काम आप नहीं ले सकते। तो अगरचे उसके अंदर कुछ आसानियाँ हैं, इसके अंदर भी कुछ आसानियाँ हैं, उसके अंदर कुछ मुश्किलात हैं, तो कुछ इसके अंदर भी मुश्किलात हैं। तो हम दोनों को लेके चलेंगे कि जो चीज़ हमें जहाँ से आसान लगे हम वहाँ से उसको बना सकते हैं। अमूमन जो काम किया जाता है और आसान अंदाज़ के अंदर काम किया जा सकता है वो पिक्सल लैब है। आप वहाँ से कुछ भी लाना चाहें उर्दू डिज़ाइनर से वो लाएँ पिक्सल लैब के अंदर और अपना काम करें और प्रोजेक्ट सेव कर लें। उर्दू डिज़ाइनर के अंदर फिर भी प्रोजेक्ट आगे पीछे हो सकता है, आपकी फ़ाइल आगे पीछे हो सकती है, डिलीट हो सकती है और उसका बाद दफ़ा कुछ और भी मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा पिक्सल लैब के अंदर। तो इस एतबार से इसके अंदर कदरे काम उसकी बनिस्बत इधर ही काम करना आसान है, तो इस वजह से इसको तरजीह दी जाती है। आज हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और आज हम देखेंगे कि हम पिक्सल लैब के ऊपर कैसे डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। यकीनन जब इंसान ने कोई नया डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, कोई ना कोई उसका आइडिया जहन में नहीं होता। नए आदमी के लिए, जो आदमी माहिर हो तो उसके जहन में तो कई आइडियाज़ होते हैं, तो वो उनकी बुनियाद पे कोई ना कोई काम जो है ना सेट कर लेता है। लेकिन चूँकि आप बिगिनर हैं, शुरू से सीखने वाले हैं, मैं आपके लिए कोई एक आसान सा इश्तिहार कहीं से देखता हूँ और उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे और उसके मुताबिक हम अपना डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। चलते हैं, मैं फ़ेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। फ़ेसबुक पे जाते हैं तो मैं यहाँ से सर्च बार के अंदर चला जाता हूँ। मैं अमूमन चंद एक ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी मैं पोस्टों को मुसलसल देखता हूँ, सिर्फ़ इस नीयत से कि ये देखूं कि ये क्या काम कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं, किन कलर के साथ कर रहे हैं, किन थीम्स के साथ कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, ताकि मेरे अंदर भी बेहतरी आए और बाद दफ़ा इनके डिज़ाइन को मैं लेके अपना डिज़ाइन उसके मुताबिक क्रिएट कर लेता हूँ, वहाँ से आइडियाज़ ले लेता हूँ। तो मैं जामिया याहिया मदनी, जामियातुर रशीद और कौन सा इदारा है जो इस हवाले से बेहतरीन काम कर रहा है, जामियातुल अनवर है, जामिया हमादिया है और इसी तरह एक दो और इदारे हैं जिनके नाम फ़िलहाल ज़हन में नहीं आ रहे। तो बहरकफ मैं कई इदारे मैंने उनको लाइक किया है, उनकी पोस्टें आती है, मैं ठहर जाता हूँ, देखता हूँ उन्होंने क्या काम किया है। चलिए मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। तो यहाँ जाएंगे तो पोस्टों को ऊपर लेके जाना काफ़ी मुश्किल होगा। हम फ़ोटो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फ़ोटोज़ में जाते हैं, हम देखते हैं ये तो उनका डेली कैलेंडर चल रहा है, तो हमें कोई मुनासिब पोस्टर उनका मिल जाए जो काम करने में आपके लिए भी आसान हो, थोड़े से वक्त के अंदर मैं भी उसको समझा सकूँ। ये मैं इनका एक पोस्टर महाना इस्लाही मजलिस को ले लेता हूँ। देखें कि कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है और इसके अंदर कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं हुई, हल्की फुल्की इसके अंदर डिज़ाइनिंग हुई है, लेकिन हल्का फुल्का सादा सा काम कितना खूबसूरत और मुनज़्ज़म अंदाज़ के अंदर आपके सामने आ रहा है, तो आप इसको देख रहे हैं। चलें जी, मैं इसको यहाँ से सेव टू फ़ोन कर लेता हूँ। ओके, हम जाते हैं पिक्सल लैब के अंदर और इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने की बजाय हम बैकग्राउंड के तौर पे वो कलर ले लेते हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड के तौर पे ले लिया। देखें कि वो पोस्ट हमारी पिक्सल लैब के अंदर एडजस्ट हो चुकी है, उसके वही कलर हैं, वही साइज़ है। बाद दफ़ा आपको उसका साइज़ नहीं पता, बैकग्राउंड के ऊपर लेकर आएँ, आप उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये पोस्ट नहीं रखनी बैकग्राउंड के ऊपर, कोई मसला नहीं है, आपका साइज़ यही रहेगा, आप कलर तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पे मैं ये कलर तब्दील कर देता हूँ, लेकिन साइज़ वही है, अंडू कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले हम डिज़ाइन को पढ़ेंगे। जिस तरह कोई तहरीर पढ़ी जाती है, इसी तरह डिज़ाइन पढ़ा जाता है कि इस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या हुआ है और हम उसको अपनी पोस्ट के अंदर कैसे डाल सकते हैं। तो हम उसको देख लेते हैं। महाना इस्लाही मजलिस आप देख रहे हैं, बड़े वाज़े तौर पे सबसे बड़ा नाम है। तो जब भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करना होता है तो एक उसका मेन प्रोग्राम का एक मेन नाम होता है।
उस नाम को आपने हाईलाइट करना है, बड़ा वाज़े करके लिखना है कि पहली नज़र जाए इंसान की और सबसे पहले वही इंसान की निगाहों में आए और पढ़ा जाए, ताकि अगला आदमी यहाँ पे ठहरे कि ये क्या हो रहा है, ये महाना इस्लाही मजलिस हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये फ़लाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये क्या हो रहा है, फ़लाँ प्रोग्राम है, सियासी प्रोग्राम है, स्कूल का प्रोग्राम है। तो उसका कोई मेन नाम होगा, उसको आपने बड़े वाज़े करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है। आप देख रहे हैं महाना इस्लाही मजलिस सबसे बड़ा करके लिखा हुआ है, इतना और कुछ भी नहीं बड़ा करके लिखा हुआ। और जामअत शेख यहया अल मदनी दूसरे नंबर पे ये बड़े साइज़ के अंदर है। तो इदारे को बड़ा करके लिखना होता है। आपका कोई भी इदारा है, आप किसी के लिए पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उस इदारे के नाम को हाईलाइट करें और उसको बड़ा करके लिखें, वाज़े करके लिखें, ताकि दूसरी निगाह उस इदारे के नाम पे जाके पड़े। और बाज़ लोग कॉन्फ्रेंस को देख के, इस्लाही मजलिस को देख के, सियासी प्रोग्राम की हेडलाइन को देख के उस तरफ ठहर जाएंगे। बाद दफ़ा इदारा कि हम इस इदारे के साथ मुंसलिक रहते हैं, ये इदारा, ये स्कूल, ये सियासी पार्टी इस वक्त क्या चीज़ लॉन्च कर रही है। तो जैसे आप बड़ा नाम उस इदारे, उस क्या नाम प्रोग्राम का लिखेंगे, तो उस इदारे का नाम भी आपने बड़ा करके लिखना है। बाकी चीज़ें आप कदर छोटी करके मैनेज करके लिख लें। बाद दफ़ा कोई बड़ी शख्सियत होती है जो उस प्रोग्राम के अंदर मदऊफ़ की जा रही है, बुलाई जा रही है, आप उसको हाईलाइट करके रखें, ताकि पता चले, उसके ऊपर निगाह पड़े, लोग उस डिज़ाइन के ऊपर खड़े हो जाएं। क्योंकि स्क्रॉल करते हुआ आदमी ऐसा जैसे चलता हुआ जा रहा है। और बाद दफ़ा चलते हुए इंसान का किसी पोस्टर के ऊपर, किसी बैनर के ऊपर, किसी पैनाफ्लेक्स के ऊपर इंसान की निगाह पड़ती है तो इंसान ठहर जाता है। तो वो क्यों ठहरता है? या तो उसने इदारे का नाम देखा होगा, या उसने प्रोग्राम का जो मेन नाम है वो देखा होगा, या उसके अंदर आने वाली कोई अजीम शख्सियत होगी, उसने वो देखी होगी। इन चीज़ों को आप हाईलाइट करें। इसके बाद बाकी चीज़ें सानवी दर्जे की हैं। ये किस दिन होगा, क्या नाम, और इसके अंदर और कौन होंगे, और किस टाइम होगा, और इसके अंदर क्या क्या ख़ुसूसियात होंगी, ये बाकी चीज़ें कदरे छोटी होती हैं। एक चीज़ तो ये डिज़ाइन को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, समझाया जा रहा है कि डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि इस डिज़ाइन के अंदर शेप भी इस्तेमाल हुई हैं, टेक्स्ट भी इस्तेमाल हुआ है, और पिक्चर्स भी तकरीबन 3 पिक्चर इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। एक ये कुरान की, एक ये तस्बीह, और एक ये इस्लाही मजलिस के बैग पे हल्का हल्का आपको हाथ उठाए हुए दिख रहे हैं। तो इस अंदाज़ के अंदर हम सिर्फ़ क्या नाम टेक्स्ट और शेप को नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि साथ साथ पिक्चर को भी इस्तेमाल करेंगे। आप पीछे देख रहे हैं पैटर्न नुमा एक बैकग्राउंड भी है इसके, आप देख रहे हैं इस एरिए के अंदर। हम ये सारी चीज़ों को कवर करना चाहेंगे, लेकिन इन नामों के साथ नहीं, दीगर नामों के साथ, और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसके लिए एक तो चंद एक पिक्चर्स चाहिए जिनके अंदर ये कुरान पाक हो, तस्बीह हो और हाथ उठे हुए हों। हम चले जाते हैं मियाँ गूगल साहिब के पास कि हमें ये पिक्चर चाहिए और आप हमें ये पिक्चर इनायत फरमा दें। हम वहाँ दुआ लिख लेते हैं। दुआ के लिए हाथ, आप किसी अंदाज से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये आल आ गया, आपने ऊपर से इमेज के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख रहे हैं आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के हाथ उठे हुए आ गए हैं। इनमें से आपको जो मुनासिब लगे आप वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी एक अच्छा है, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ और देखते हैं। सर्च कीजिए, देखिए अब ये उससे और ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। क्यों कि साथ साथ मक्का मुकरमा भी है। बहरकाफ़ आप मज़ीद देखें, क्या पता इससे भी कोई ज़्यादा अच्छा व्यू आपके सामने आ जाए। बेहतर से बेहतर को तलाश करने की कोशिश करें। हमें उससे तकरीबन, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाता, लेकिन आपको समझा दिया है। मैं यहाँ से इस पिक्चर को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो बाद दफ़ा आप उस पिक्चर को ओपन करेंगे तो उसके ज़िम्मन में नीचे उसके साथ मिलती जुलती और भी कई किस्म की पिक्चर आ जाएंगी। ये व्यू भी बहुत खूबसूरत है, ये जो आपके सामने, जिसको मैं 2 हाथ उठे हुए हैं ना,
तो जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि टच घूम रहा है। तो मैं फ़िलहाल उसी को ले लेता हूँ, मुझे ये ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। मैं डाउनलोड इमेज कर लेता हूँ। दूसरा मैं एक कुरान का ले लेता हूँ, बैक करते हैं उसको और बैक जाते हैं। और आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, कोई मसला नहीं है, जैसे आपके लिए आसानी हो। मैं यहाँ से दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ कुरान की। तो ठीक है, उन्होंने चूँकि कुरान की ऐड किया, मैं सिर्फ उनका आइडिया ले रहा हूँ। शुरू में आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करने बैठेंगे, आपके ज़हन में कोई आइडिया नहीं होगा क्या करें कैसे करें, तो बाद दफ़ा उसका आइडिया लेने के लिए गूगल के ऊपर जाना पड़ता है। और गूगल के ऊपर अगर आपको ना मिले, फेसबुक पे देख लें, कहीं से आप उसका कुछ ना कुछ आइडिया लें, वो सेम वो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आप आइडिया उसका लेंगे। तो मैं कुरान पाक की कोई पिक्चर हम लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। ये उसके करीब करीब भी है और भी पिक्चर तलाश की जा सकती हैं जो आपको मुनासिब लगे। तीसरी चीज़ एक तस्बीह की पिक्चर थी, हम वो भी ले लेते हैं। आप इसको इंग्लिश उर्दू जिसमें सर्च करना चाहें कर सकते हैं, जैसे आपके लिए आसान हो। ये उन्होंने भी तकरीबन यही पिक्चर रखी हुई है, हम भी यही ले लेते हैं। देखिए उन्होंने भी यहीं से पिक्चर उठाई हो गूगल से, इस express.pk से ना उठाई गूगल से हुई है, क्योंकि वो पिक्चर उन्होंने ख़ुद तो नहीं ना बनाई, तो उन्होंने भी यहीं से इस काम को लिया हुआ है। तकरीबन हमने 3 पिक्चर को डाउनलोड कर लिया है। हम आते हैं इंपोर्ट के ऑप्शन से, हम वो पिक्चर इधर लेकर आते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे कि उन्होंने कितना एरिया कवर किया है, तकरीबन इतना। ठीक हो गया, बहुत बेस्ट हो गया। और लेकिन उनके एरिया के अंदर पिक्चर तो ऐसी नहीं है जैसी है, कोई मसला नहीं है। आप क्या करें, एक शेप ले लें, हम एक शेप ले लेते हैं और हम इसको इस साइज़ के अंदर ले आते हैं जी। दाएं बाएं बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है, हमने बस यहाँ तक लेकर आना है। और तकरीबन उन्होंने इतना रखा हुआ है। और इसका हमने कलर देना है। कलर तो आपको पता है ना कहाँ से लेकर आते हैं, सेम वो कलर कैसे लेकर आएंगे। ऑप्शन वाले इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ड्रॉप पे जाएंगे। ड्रॉप पे जाने के बाद आपने देख लिया कि हम कहाँ पहुँच आए हैं। हम ये कलर ले लेते हैं, यहाँ से भी लिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम जो है ना कलर यहाँ से ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल ओके हो गया। अब हमें हाथ तो नज़र नहीं आ रहा, शेप नज़र आ रही है। क्या ऑब्स्टिक हम करेंगे तो हम हाथ भी हमें नज़र आने लग जाएंगे। हम ऑब्स्टिक वाले ऑप्शन पे जाते हैं, वाह कैसे ही उसके साथ आप देखें कि उसके साथ मिलता जुलता निज़ाम बन जाए। तकरीबन इतना उन्हीं का था, हम इसको भी नीचे कर लेते हैं। देखें ना, आपको तकरीबन उसके बराबर है। हम इसकी ऑब्स्टी मज़ीद कुछ कम करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जितनी ऑब्स्टी उन्होंने रखी हुई थी हमने भी रख ली है। हम इन दोनों चीज़ों को इसकी जगह पे एडजस्ट करते हैं और इसको भी यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा एक अमल जो है इस शेप के अंदर मुकम्मल हो चुका है। हम इन दोनों को यहाँ से लॉक कर देते हैं, लेयर के अंदर जाकर लॉक भी कर सकते हैं और हम हाइड भी कर सकते हैं कि ये हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमें इसकी टेंशन नहीं है। आखिर में हम इसको जो है ना अनहाइड कर देंगे। फ़िलहाल इनको मैं जो है ना बल्कि इनको वाज़े कर देता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने अभी ये माहाना इस्लाही मजलिस भी लिखना है। ठीक है, हम अब ये वाला हिस्सा क्रिएट करते हैं। अब देखें, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, और आप ऐसा लिखें तो आप शायद ना लिख पाएँ, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। आपके लिए ऐसा लिखना और बिलखुसूस मोबाइल के ऊपर इतनी मेहनत करना कि इसके राब लगाना और इसकी सेटिंग करना, ये कदर मुश्किल है। इन्होंने कैसे कर लिया होगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मियाँ जी गूगल से आपके पास जाएं और आप उस आयत को लिख लें। लिखा हुआ था अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, आप हल्का सा इसको टच देंगे तो वो सामने आ जाएगी। हम इमेज के अंदर देखते हैं, हमें मिल रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब यहाँ पे मौजूद है। कई और फ़ॉन्ट्स के अंदर भी आपको यहाँ से मुश्किल हो रही है कि यहाँ से नहीं मिल रहा। आप देख लें, अगर आसानी से मिल जाए तो ठीक है, वगरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्यों परेशान तो होना पड़ेगा जब एक चीज़ नहीं मिल रही। उर्दू डिज़ाइनर है ना, उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर चलते हैं। न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। हम स्क्वायर, हम आर्टबोर्ड ले लेते हैं। स्पेशल टेक्स्ट के अंदर जाके, स्पेशल टेक्स्ट ऑलरेडी आ जाता है, तो स्पेशल टेक्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, क्या पता
ये चीज़ यहाँ पे मौजूद हो। अला बिज़िक्र लिखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा यहाँ भी नहीं है, होना चाहिए। तत्मइन्नुल कुलूब आ जाए ना यारा। वाय अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, हम कुलूब लिखते हैं, शायद कोई और रिज़ल्ट दे। देखें हमने अला बिज़िक्रिल्लाह लिखा लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। वाय अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये हमें खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। ये उससे भी प्यारा डिज़ाइन है, हम इसको ले लेते हैं। अच्छा हमें तो वहाँ वाइट कलर में चाहिए, ये तो रेड कलर में है और ये तो बैकग्राउंड के साथ आएगा। आपको बताया था ना, परेशान नहीं होना आपने। आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट बीजे सेलेक्ट करना है। अब देखें पीछे से बैकग्राउंड इसका वाइट भी रिमूव हो चुका है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ PNG के हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करें, सेव कर लें। सेव हो गया है। अब आप आ जाएं पिक्सल लैब के अंदर। पिक्सल लैब के अंदर जाएं तो बाद दफ़ा अभी मिसाल के तौर पे मैं अभी देखें नीचे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। हमें इंपोर्ट वाला ऑप्शन आप तलाश करते रहेंगे, नहीं। उसकी वजह ये है कि ये आप नीचे देख रहे हैं, लेयर के नीचे ये वाली एक ब्लू लाइन है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, उसके नीचे आ जाएगी। जब कोई चीज़ सेलेक्ट होती है ना, नीचे ऑप्शन शो नहीं हो रहे होते। मैं खाली जगह पे क्या नाम दबाया, मैंने टच किया तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन आ गया है। बाद दफ़ा आप परेशान होंगे कि हमें तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो दरअसल पीछे कोई और मसला होगा, आपने उसको सोल्व करना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में ज़्यादा परेशानी ना करनी पड़े, क्योंकि हम बड़ा साइज़ लेंगे तो वो सिलेक्शन वहाँ पे बड़ी बॉक्स बड़ा बनेगा। हम छोटा ले लेते हैं। अब ये बॉक्स भी हमारे यहाँ छोटा वाज़े होगा जी, बहुत खूबसूरत, आला। हम इसका कलर इस ऑप्शन से तब्दील कर देते हैं, ओके करेंगे। हम इसका कलर ऑन करेंगे और यहाँ से वाइट कलर देंगे और अब हम इन चीज़ों को करके देखते हैं, क्या खूबसूरत। अला बिज़िक्रिल्लाहि, और अब इसकी पोजीशन सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे तर्जुमा लिखना है। तर्जुमा लिख लें कैसे, ऐड न्यू पे जाओ और एडिट यहाँ से भी कर सकते हो, या नीचे ऑप्शन भी है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में। सुन लो, आप भी सुन लो कि सुन लो। इसका तर्जुमा एक दफ़ा यहाँ से देख लेते हैं, जो इन्होंने लिखा है वही सुन लो। अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल सुकून पाते हैं। जी ऐसा ही है। हम इसको ले आते हैं और अभी इसका हम साइज़ छोटा कर लेते हैं। अभी फ़ॉन्ट वो नहीं है, हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेंगे जमील नूरी रसालिक। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फ़ॉन्ट शेयर करूँगा, लेकिन मैंने नहीं किए, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम फ़ॉन्ट भी आज के बाद इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। आप इन फ़ॉन्ट को कैसे ऐड करेंगे, मैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो आपको बनाकर शेयर कर दूँगा। देख लें कि इसका ये ट्रांसलेशन आ गया है। नीचे हमने लिखना है। अब हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद हम इस्लाही मजलिस लिखते हैं। इस्लाही मजलिस, तो ये मैं आपको कॉपी करना बता रहा हूँ कि हम एक चीज़ को कॉपी कैसे कर सकते हैं। अब देखें कि इसके दरमियान, टेक्स्ट के दरमियान में फ़ासला बहुत ज़्यादा है। हम स्पेस इसकी कम करेंगे। वाई यहाँ तक हो गया, लेकिन अब भी इस्लाह और ही के दरमियान फ़ासला है, मजलिस के दरमियान भी फ़ासला है। अब आपने क्या करना, आप एडिट में आ जाएं। एडिट में आके इसके दरमियान फ़ासला नहीं है, उसने फ़ासला तो कम किया है, लेकिन इसके दरमियान में कोई ख़ास फ़ासला नहीं है। हम फ़ासला बढ़ाएंगे ताकि वो और ज़्यादा इसको कम करे। ये देखें, हम फ़ासला बढ़ा रहे हैं और इधर फ़ासला साथ मिलता जा रहा है। ये उल्टा चलता है, ये उल्टी गंगा बहती है, कुछ ऐसे ही समझ लें। क्योंकि उसने फ़ासले को कम करना है, तो जितना ज़्यादा फ़ासला होगा वो उतना ज़्यादा कम करेगा। आप देखें
कदरे बेहतर है। एक स्टेप हम और दे के देख सकते हैं, स्पेस देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, हम अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के बाद इसने सिर्फ अंडू ही नहीं किया बल्कि बड़ा करके दिखाया कि ये देखो मैंने अंडू अच्छी तरह कर लिए। इस्लाही मजलिस आ गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वहाँ तो महाना ऊपर छोटा करके लिखा हो तो कैसे लेकर आएंगे? कॉपी कर ले, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। एडिट करें, एडिट के अंदर महाना लिखें, महाना, और ये ऊपर आ जाए महाना आ जाए। कुछ इस अंदाज से उन्होंने इसकी सेटिंग की हुई थी, तो मज़ीद हम सेटिंग देख भी लेते हैं, इनको करेंगे। तकरीबन उन्होंने ऐसी ही सेटिंग कर रखी है, ठीक हो गया। अब हम इनको अलग अलग भी इनके साथ उन्होंने कुछ शेडो भी दिया हुआ है। हम इसको शेडो देना चाहेंगे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। हम शेडो वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर भी कुछ शेडो डाल देंगे। शेडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ऑफसेट एक्स के ज़रिए से थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा नीचे निकाल लेंगे। देखें महाना इस्लाही मजलिस जो है ना हमारी, ये इतना सा हमने काम कर लिया, बाकी अब कुछ काम नीचे रह गया है। हम देखते हैं कि वो हमने काम कैसे करना है। तो हम फ़िलहाल इतना काम कर लिया है, अब इनको हाइड कर देते हैं ताकि हम बाकी काम सुकून से कर लें। ठीक हो गया। ये इस्लाही मजलिस महाना, ये इनका साथ लोगो अटैच हुआ है। आप ये इदारे का कोई भी लोगो आप यहाँ रख लें, इधर रख लें, इधर रख लें, जहाँ आपको मुनासिब लगे आप रख सकते हैं। नीचे बयान, ज़िक्र, मुराकबा, दुआ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे शेप ले लेते हैं क्योंकि पहले शेप है और शेप के बाद अगला काम है। हम शेप ले लेते हैं। शेप हम उसके तकरीबन बराबर में ले जाते हैं। वाह ज़बरदस्त। और इस शेप को हल्का सा रिड्यूस कर देते हैं। और शेप का हमें कलर चाहिए, तो ये तो उसका कलर नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएं, पिन ड्रॉप पे जाएं। पिन ड्रॉप में जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे आप सर्कल रखेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आ गया और इसको इन्होंने स्ट्रोक भी दिया हुआ है वाइट कलर के अंदर, तकरीबन इतना। हम इसको वाइट कलर के अंदर स्ट्रोक भी दे लेते हैं। और जी ये तकरीबन जो है काम हमारा हो चुका है। लेकिन आपके जहन में आएगा कि वो दो जानिब से राउंड है और दो जानिब से राउंड नहीं है, तो ये लैपटॉप के अंदर पॉसिबल है या हम ऐसी शेप बनाएं तो उसके लिए हमें और ज़्यादा मेहनत लगेगी। फ़िलहाल हम इसी के ऊपर जो है ना गुजारा कर लेते हैं। हम यही इसकी कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देते हैं और हम एक इसकी और कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद हम इसको एडिट करेंगे। ये तो डिलीट हो गया, अंडू करते हैं, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे चला जाएगा। हम इसको थोड़ा सा साइज़ के अंदर बढ़ा लेते हैं और इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं जितना हमें चाहिए, तकरीबन इतना। ओके, और इस ये कदरे ऊंचा है, हम इसको नीचा कर लेंगे क्योंकि पोजीशन तो सेम होनी चाहिए ना। तो ये तकरीबन हाँ ठीक है, हल्का फुल्की इनको एडजस्ट कर लें। ये तकरीबन एक लाइन में आ गए हैं। अब इनके अंदर आप लिखेंगे बयान, ज़िक्र, मुराकबा और दुआ। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ऊपर वाला टेक्स्ट लिखा है वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। नीचे वाली शेप लेनी चाहेंगे आप, ये वाली शेप। इस शेप को लेने के लिए आपको ज़्यादा ज़हमत, आप साबका किसी शेप को कॉपी कर लें और उसको एडिट कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कलर वही है, फिर हमें दोबारा कलर भी लेने पड़ेंगे। हम एडिट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। जब एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, वो शेप अपनी पहली शेप के ऊपर चली जाती है, तो उसको पकड़ के आप जहाँ पे लाना चाहें वहाँ पे ला सकते हैं। ये कुछ रिड्यूस इसका ज़्यादा है तो हम इसका रिड्यूस ज़्यादा कर लेते हैं। जी तकरीबन इतना है। ज़बरदस्त। यस। अच्छा, ये अगली शेप कैसे ली है जिसके अंदर जून ये वाइट कलर में है और ऊपर 01 ये दूसरे कलर के अंदर है, ये कैसे पॉसिबल होगा? नो प्रॉब्लम, ये भी हम ले लेते हैं। कैसे लेंगे हम दिखाते हैं कैसे लेंगे। हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको एडिट करते हैं, इसके ऊपर आ जाएगी। हम इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं और इसका साइज़ इसके बराबर कर लेते हैं। यस, रिड्यूस इसका कम करेंगे क्योंकि ये इसका रिड्यूस कम है। हमने इसको, जब आप शेप की जो है ना
विथ और हाइट के अंदर तब्दीली लाएंगे ना, रिड्यूस के अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आपने उसका रिड्यूस भी देख लेना है कि वाकई इतना है कि नहीं है जी। और इसका कलर वाइट है, हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, लेकिन इसके जो गिर्द स्ट्रोक है वो कदरे इस कलर का है, लेकिन स्ट्रोक ज़्यादा है, हम स्ट्रोक कम कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी इसको कदरे कम रखा हुआ है। ओके कर देते हैं। आप देखेंगे कि वाइट तक तो काम हो गया है और ये शेप की अभी विथ हाइट जो है ना कुछ कदरे कम करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कम रखी हुई है। वैसे मसला तो नहीं है ज़्यादा रखने में, लेकिन हम चूँकि उनके डिज़ाइन को फ़िलहाल कॉपी कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ कि कैसे उस डिज़ाइन को कॉपी करके आप अपने लिए बना सकते हैं। आप ख़ुद डिज़ाइन बनाएं और उसके कलर आप ख़ुद से चूज़ करें। या आप देखें कि इन्होंने कलर 2 चूज़ किए हुए हैं, तीसरा इसके अंदर वाइट है, 2 कलर की कम्बिनेशन के साथ इन्होंने ये पोस्ट क्रिएट की हुई है। अभी हमारा काम ये शेप वाला मुकम्मल तो नहीं हुआ, ये तो आधा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी ले ली हमने और इसको हम क्रॉप करते हैं। हम इसको निस तक ले जाते हैं, तकरीबन इतना निस हो चुका है। ओके, निस हो चुका है और हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं और इसका कलर हम यहाँ से जाके ये कलर का देते हैं। वाओ, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? नीचे वाली और ऊपर वाली शेप के अंदर तकरीबन बराबर ही है, कोई ख़ास फ़र्क इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम ये सारी मेहनत नीचे वाली शेप पे भी करेंगे? नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा आते हैं। ये जो नीचे ऑप्शन है मर्ज करने वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से इन दोनों शेप को ग्रुप कर लेंगे। इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ग्रुप हो गए हैं, तो ये दोनों शेप एक हो गई हैं। आप इस शेप की एक कॉपी ले लेंगे और ये सारा डिज़ाइन बना बनाया आपके पास आ जाएगा। वाओ, कैसे ही हमने अब इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, वो तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं टेक्स्ट भी ऐड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम अगली शेप के ऊपर जाते हैं और उसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, पिक्चर लाना चाहते हैं। और ये पिक्चर ऐसे राउंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और ये पिक्सेल लैब में होगी नहीं। आप एक शेप लेंगे और टेक्सचर के ज़रिए से आप इसके अंदर वो पिक्चर लेकर आएंगे। वाइट कदरे यहाँ पे जाएं और आप इसको रिड्यूस करें। अभी रिड्यूस कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, इसका हम कलर तब्दील कर लेते हैं ताकि हमें ठीक है, रिड्यूस ठीक है। फ़िलहाल कलर यही रहे, कोई मसला नहीं। हमने कौन सा ये कलर बाकी रखना है, टेक्सचर के ज़रिए से हम इसके अंदर पिक्चर लेकर आएंगे। ओके, ये कुरान पाक वाली पिक्चर है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ओके करते हैं। वाह, देखें हमारी यहाँ पे पिक्चर अपनी आ चुकी है। ठीक है, ज़बरदस्त। और हम अच्छा इसको स्ट्रोक दिया हुआ है, हम इसको स्ट्रोक दे लेंगे वाइट कलर में। मैं स्ट्रोक आपको दूसरे कलर में दिखाता हूँ ताकि आपके सामने नुमाया हो। देखें भी स्ट्रोक इसको दिया जा रहा है, तो चूँकि उन्होंने वाइट कलर में दिया हुआ है तो हम भी इसको वाइट कलर में दे देते हैं। और उसको शेडो भी दिया हुआ है, हम इसको शेडो भी दे देते हैं। और शेडो आपको नज़र आएगा जब आप इसकी थोड़ी सी दाएं बाएं इसको निकालेंगे और ऊपर से ब्लर भी कर देंगे। ठीक हो गया, ये शेडो भी आ गया, तो बहुत अच्छा। और इसी को अब हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसके नीचे ले आएंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसका टेक्सचर जो है ना हम दोबारा तब्दील कर लेंगे। बाकी हमारे पास वो सारा डिज़ाइन बना बनाया मौजूद होगा। मैं टेक्सचर पे जाता हूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। देखें कि वो सारा काम अब हमारे पास मौजूद था, सिर्फ पिक्चर तब्दील की, मुकम्मल निज़ाम हमारे पास आ गया। अब नीचे आप देख रहे हैं शेख हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ मदनी साहब। आप यहाँ पे हज़रत जिसका भी आपने नाम ऐड करना है आप यहाँ से नाम ऐड कर लें, या फिर आप जाएँ उर्दू डिज़ाइनर के अंदर, वहाँ से स्पेशल टेक्स्ट की सूरत में आप वहाँ से कोई बना बनाया नाम, वहाँ नाम की सेटिंग करके वहाँ से ले आएँ। जैसे मैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब वाली आयत लेकर आऊँ, वहाँ आप सेटिंग करके यहाँ पे ले आए। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पे चले जाता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको क्या नाम स्पेशल टेक्स्ट में से चले जाते हैं, कोई हम नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे एक मशहूर नाम मौलाना तारिक जमील साहिब, शायद इनका नाम किसी अच्छे अंदाज में सामने आ जाए। हाफिज़ जमील तारिक साहब, अल्लामा मुफ्ती हमीद अहमद थानवी साहब, हसन बिन तारिक सईद साहब, हाफिज़ कारी
तो चंद एक हमारे पास नाम आए, हम इनमें से कोई एक नाम भी लेके आ सकते हैं। अल्लामा मुफ्ती हमीद अहमद थानवी साहब। फ़िलहाल हम इस नाम को देख लेते हैं और इस नाम को थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो साइज़ बढ़ाने के बाद हम यहाँ से PNG के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको एक मिसाल समझा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे मुसलसल टेक्स्ट के ऊपर मेहनत करें, यहाँ टेक्स्ट बनाएं, आप यहाँ से आप यहाँ पे ले आए। इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट में से इसको मैं, चूँकि इसका कलर ब्लैक था वहीं से, तो इस वजह से आपको जब इंपोर्ट कर रहे होंगे तो ये ख़ास तौर पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप आने वाली जो नई पिक्चर है उसको इंपोर्ट कर लें आप। मैं इसकी जगह पे यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इसका कलर जो है इन्होंने सब दिया हुआ है, मैं इसको सब्ज़ कलर ही यहाँ से दे देता हूँ। तो नीचे इन्होंने एक लाइन लगाई है और एक शेप दी है। सबसे पहले हम शेप ले आते हैं। शेप का साइज़ तकरीबन कितना है, हम उसी के बराबर साइज़ रख लेते हैं, इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, और इसको रिड्यूस कर देंगे। तो फुल रिड्यूस कर दिया, तकरीबन ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसका कलर हमने तब्दील वहीं से कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, चले यहीं से कर देते हैं जी। अच्छा, आपको एक और बताऊँ कि मैं कलर में जाता हूँ, जो आपने हाल ही में कलर 2 सेलेक्ट किए ना वो शुरू में आ जाएंगे। 4-5 कलर शुरू के जो हाल ही में रीसेंट आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आप कोई नए कलर इसके अंदर नहीं लाएंगे तो ये कलर आपके मुस्तकिल बाकी रहेंगे। अच्छा, ये आ गया। अब इसके पीछे हमने क्या लेकर आना है, हमने लाइन लेकर आनी है। लाइन कैसे लेकर आएंगे, कहाँ से, हमने तो पढ़ी नहीं लाइन कहाँ से आएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। आप एक न्यू शेप लें। मैं एक न्यू शेप ले ली और यहाँ लाइन के साइज़ के अंदर रखते हैं और इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं और इसकी जो है ना हाइट कम कर देंगे तो लाइन बन जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। शेप को हम पकड़ के और ऊपर कर देंगे ताकि लाइन इसके नीचे चली जाए। देखें, लाइन इसके नीचे जा चुकी है। नीचे इदारे का नाम लिखेंगे और नीचे आखिर के अंदर आप जो शेप बारीक दी हुई है, आप शेप बढ़ा कर वो शेप भी दे सकते। इसका साइज़ चाहे बड़ा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप नीचे कर दीजिएगा। तो इसका कलर क्या है ये देखिए। अच्छा, इतना काम हमारा हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, इदारे का हमने नाम नहीं लिखा और दरमियान में बाद शेपों के अंदर हमने टेक्स्ट ऐड नहीं किया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप ये टेक्स्ट ख़ुद से ऐड कर लेंगे। अच्छा भाई, अब हमने ये पैटर्न वाला गूगल पे जाएंगे, हम पैटर्न बैकग्राउंड लेंगे। पैटर्न की स्पेलिंग देखते हैं, पैटर्न बैकग्राउंड। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज तो ऑलरेडी सिलेक्ट है तो हम इनमें से कोई पैटर्न, बाद दफ़ा आपको कोई पैटर्न ठीक लगता है, मिसाल के तौर पे ये पैटर्न ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर सर्च करेंगे मज़ीद इसके करीब करीब जो पैटर्न होगा वो आपके सामने नुमाया कर देगा। हम ये पैटर्न ले लेते, ज़रूरी नहीं है कि सेम हम हर चीज़ वैसी तलाश करें, तो गुजारा कर सकता है आप कोई और चीज़ नहीं है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट में जाते हैं और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ये फिट आ गया है और हम इसको टू बैक कर देते हैं, बैक पे चला जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों को हमने हाइड किया था उनको अनहाइड करते हैं और पीछे जो है हम एक कलर ले आते हैं ताकि कोई चीज़ अगर पीछे से वो वाली अब सब का पिक्चर हमें नज़र ना आए। अब देखें आप कि आपने कितना वक्त लगा, तकरीबन ये 33 मिनट हमें लगे हैं इस डिज़ाइन को क्रिएट करने में, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और मैं आराम से एक चेयर के ऊपर बैठ के और खुले माहौल के अंदर बैठ के आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, साथ वीडियो के साथ साथ डिज़ाइन भी क्रिएट हो रहा है। तो इस डिज़ाइन को आप भी क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप मैच करेंगे। मैं ये पोस्टर आपको क्या नाम चैनल के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल के अंदर, तो वहाँ से आप इसको लेके और इसी अंदाज़ के अंदर आप इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड पे ले आएंगे इसको और जैसे जैसे इसकी सेटिंग है आप वैसी वैसी सेटिंग करेंगे। और ये पिक्चर भी मैं आपको जो मैंने डाउनलोड की हैं तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन्हीं पिक्चर के साथ आप ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो फिर आप फेसबुक पेज के इस वीडियो के आगे कमेंट के अंदर आकर आप मुझे ये तस्वीर अपनी शेयर करेंगे, मैं उनको देखूंगा और उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्स दूंगा कि किसने कितना अच्छा काम किया है। और मुझे पता लगे कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो हज़रात देख रहे हैं, बड़ी मोअज़्ज़ज़ हज़रात भी इसके अंदर ऐड हैं,
तो बैरकफ वो सीख तो रहे हैं, तो उन्होंने कितना इसको सीखा है और किस हद तक वो पहुँचे हैं। तो इस बात से भी परेशान नहीं होना कि हम डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, हमसे वो नहीं हो रहा। आपसे जैसा कैसा हो रहा है, जब बच्चा शुरू में चलता है तो वो गिरता भी है, ठीक है, तो फिर ऐसा ऐसा चलते चलते उसकी चाल पुख्ता हो जाती है, फिर वो भागता है, दौड़ता है, छलांगे भी लगाता है। तो शुरू के अंदर जो भी शोबा हो, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं। आप ज़रूर इस पोस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करें और इस जैसा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करें और इन्हीं कलर के अंदर जो है ना आप डिज़ाइन क्रिएट करें। तो अगर आप ये डिज़ाइन इस हद तक ना ला सके, इसके ऊपर आप यानी कुछ भी पेशरफ्त ना कर सके, तो यकीनन आपकी प्रैक्टिस के अंदर कमी है। शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको इससे कुछ हासिल हो। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, दीगर लोग भी बैठते हैं, बाद दफ़ा किस चीज़ को ओपन करते हैं तो काफ़ी टाइम उसके अंदर गुजर जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। तो ये एक हुनर है, हुनर को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आप अपनी मसरूफियात को कम करके कुछ वक्त निकालें, इसके लिए कुर्बानी दें और इसके ऊपर कुछ जान लगाएं। जान लगाने से जान पड़ती है, आपके इस कोर्स के अंदर जान पड़ेगी अगर आप जान लगाएंगे। तो चलेंगे, हिम्मत करेंगे, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। अब देखिए ना, ये एक मैंने फ़ेसबुक के पेज से, ये एक इदारे का पेज है, वहाँ से मैंने इसको पोस्टर को उठाया है। यकीनन उन्होंने इसके लिए एक आदमी को हायर किया हुआ है और उसको लैपटॉप या कंप्यूटर लेके दिया हुआ है और उसके लिए एक कमरा उन्होंने अपने इदारे के अंदर बना के उसके लिए खाली किया होगा कि यहाँ पे आराम सुकून से बैठें। एसी या उसके लिए बिजली के पंखे या एयर कूलर का बंदोबस्त किया होगा। 50,000 कम से कम 50,000 रुपये के करीब उनको सैलरी भी दे रहे होंगे और उनकी तमाम तर ज़रूरियात, खाने पीने के खर्चात भी उनके बर्दाश्त कर रहे होंगे। तो क्या कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से सुकून से बैठे हुए कमरे के अंदर आराम सुकून से वो काम कर रहे हैं, साथ उस इदारे का भी काम करते होंगे, यकीनन बाकी लोगों को भी काम करके एक अच्छी इनकम जो है ना वो अपनी जनरेट कर रहे होंगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपको तो इसके लिए ना लैपटॉप लेने की ज़रूरत है, ना आपको किसी ख़ास माहौल की ज़रूरत है। आप जहाँ भी बैठे हों, आपके पास मोबाइल हो, चाहे आप बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हों, आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इब्तदाई तौर पे है। आप क्रिएटिव माइंड बनते बनते बड़ा वक्त लगता है, मुसलसल प्रैक्टिस उसके लिए चलती है, तब जाके इंसान के क्रिएटिव माइंड बनता है। तो शुरू के अंदर तो यही होता है, इंसान किसी की पोस्ट देखता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, कॉपी करते करते इंसान को समझ लगती है कि पोस्ट कैसे डिज़ाइन की जा रही है और कैसे इसको आगे लेके चलना है। तो इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। तो आप शुरू के अंदर यही है कि आप कोई भी पोस्ट लें और उसकी कॉपी करें, उसी अंदाज़ के अंदर कॉपी करनी चाहिए आपको और उसी के कलर लेके, उसी के शेप्स के करीब और उसी की जैसी पिक्चर लेके जो है ना आप वैसा डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा आपके हाथ से भी ऐसे प्यारे प्यारे डिज़ाइन इंशाल्लाह जारी होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, कोशिश में लगे रहें। इंशाल्लाह मन जद्दा वजदा, जो आदमी कोशिश करता है आखिर वो पा ही लेता है। तो कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।